हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, आज हम जानेंगे श्री राधा अष्टमी की पूजन की संपूर्ण विधि जो स्वयं भगवान शिव जी ने माता पार्वती को बताई थी। इस विधि के अनुसार पूजन करने से आपको श्री राधा कृष्ण की कृपा सहज ही प्राप्त होती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें हम सामग्री की तैयारी से लेकर मंत्र, ध्यान, 16 उपचार और 8 सहेलियों के पूजन तक सब कुछ विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले सामग्री की सूची। दीपक या तेल या घी का एक सजा हुआ चौकी और कलश, चावल, अष्टदल कमल बनाने हेतु, हल्दी, सिक्का, सुपारी, पुष्प, अक्षत, गंगाजल, मौली, स्वास्तिक बनाने की सामग्री, दक्षिणावर्ती शंख अर्घ के लिए, पुष्प, तुलसी, मंजरी, राधा जी की मूर्ति, लड्डू, गोपाल, हरण यदि मूर्ति ना हो तो, मिष्ठान, वस्त्र, इत्र, धूप, कपूर, हवन सामग्री और हवन कुंड, मधुपर्क के लिए दही, घी, शहद, गुड़ मिश्री और पान का बीड़ा। तो अब बात करते हैं इसकी पूर्व की तैयारी के बारे में। तो पूजा आरंभ करने से पहले आवश्यक सामग्री एकत्रित कर लें। जैसे कि आपको लिस्ट में बताया गया है वो सारी सामग्री को आप एकत्र कीजिए। उसके पूर्वी एक साफ चौकी, पीला कपड़ा, कलश, आम्रपल्लव, नारियल, चावल, सिंदूर, हल्दी, पुष्प, धूप, दीपक, घी, पंचामृत, 8 सहेलियों की प्रतीकात्मक प्रतिमा या चित्र, साथ ही ताजे फूल और तुलसी दल अवश्य रखें। फिर कलश स्थापना और दीप की व्यवस्था करें। सबसे पहले पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। फिर चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर उस पर अष्टदल कमल का चित्र चावल से बनाएं। उसके बीच में कलश रखें। कलश में जल भरें, उसमें आम्रपल्लव और नारियल रखें। कलश पर स्वास्तिक बनाएं और उसके सामने दीपक जलाएं। दीपक अखंड ज्योति का प्रतीक है जो भक्ति भाव को प्रज्वलित करता है। फिर 8 दिशाओं और सहेलियों का भी महत्व है। तो राधा रानी की 8 प्रमुख सखियां जिन्हें अष्ट सखी कहा जाता है, ललिता, विशाखा, चित्रलेखा, चंपकलता, तुंग विद्या, इंदुलेखा, रग्न देवी और सुदेवी। पूजन में इन 8 सहेलियों का विशेष महत्व है क्योंकि वे राधा कृष्ण प्रेम की साक्षी हैं। इन्हें 8 दिशाओं में प्रतीक रूप से स्थापित किया जाता है। इसके लिए 8 कलश या 8 छोटे दीपक 8 दिशाओं में रखें। फिर अर्घ चढ़ाने के लिए शुद्ध जल में गंध, पुष्प, चावल, थोड़ी सी दुर्वा और अक्षत डालें। इसे रजत या तांबे के पात्र में रखें। इस अर्घ से आप राधा रानी के चरणों का अभिषेक करेंगे। फिर मधुपर्क बनाया जाएगा। तो मधुपर्क बनाने की विधि। मधुपर्क एक दिव्य प्रसाद है जिसे दही, दूध, घी, शहद और शक्कर से बनाया जाता है। इन सभी को शुद्ध पात्र में मिलाएं। यह भगवान और राधा रानी के स्वागत में अर्पित किया जाता है। फिर उसके बाद पूजन का 16 उपचार से पूजन करेंगे। तो अब पूजन का मुख्य क्रम शुरू करें जिसमें 16 उपचार पूजन कहा जाता है। इसमें 16 चरण होते हैं। पहले चरण में आवाहन किया जाता है। तो राधा रानी का आवाहन मंत्र से करें। फिर आसन, राधा रानी को आसन अर्पित करें। पाद, चरण धोने के लिए जल, अर्ध अर्पित करें। फिर शुद्ध जल से आचमन कराएं। फिर पंचामृत से राधा रानी को स्नान कराएं और फिर नए वस्त्र अर्पित करें। फिर राधा रानी का आभूषणों से श्रृंगार करें। चंदन और गंध भी अर्पित करें। फिर उन्हें पुष्प अर्पित करें। फिर धूप दीप से आरती करें। फल, मिठाई और मधुपर्क अर्पित करें। पान और सुपारी अर्पित करें। फिर मंत्र पुष्पांजलि की जाती है जिसमें मंत्र पढ़कर पुष्प अर्पित करें। फिर राधा रानी की आरती और स्तुति करें। पुष्पांजलि और स्तुति। पूजा के अंत में हाथ में पुष्प, अक्षत और तुलसी लेकर मंत्र उच्चारण करें। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।
और राधा रानी को समर्पित करें। साथ ही राधा कृष्णाष्टक या राधा रानी की स्तुति का पाठ करें। अब अष्ट सखियों का पूजन करें। प्रत्येक सखी का नाम लेते हुए फूल और अक्षत अर्पित करें। यह राधा कृष्ण की लीला में आपकी भक्ति को बढ़ाता है। अंतिम में परिहार और स्तुति। पूजन समाप्ति पर क्षमा याचना करें। उच्चारण संभव हो तो इस मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं। हिंदी अर्थ में भी प्रार्थना कर सकते हैं। राधा रानी से कहें, हे राधे, मुझसे अनजाने में अनेक अपराध हुए हैं, कृपया मुझे क्षमा करें और अपनी कृपा बनाए रखें। अंत में दीपक की आरती कर प्रसाद सभी में बांटें। हे पार्वती, ये पूजन इतना महान है कि स्वयं श्री कृष्ण ने वृंदावन में रास मंडल में राधा जी का पूजन इसी विधि से किया था। आज मेरा जीवन सफल हुआ क्योंकि श्री कृष्ण ने जिसकी पूजा की वही देवी आज मेरे द्वारा पूजित हुई। आप सबके जीवन में भी राधा कृष्ण का प्रेम आशीर्वाद सदैव बना रहे। अगर यह पूजन विधि आपको उपयोगी लगी तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में हम राधा रानी से जुड़ी और भी रोचक जानकारी को जरूर शेयर करेंगे। तो हरे कृष्णा।